जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत साहू। न्यू सरकारी नौकरी चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक न्यू वैकेंसी जो कि जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। ये देख लीजिए, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। और उसमें दोस्तों जो वैकेंसी निकला है, एक है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम। बीपीएम का मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम का मतलब है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोस्तों उसमें अच्छा खासा वैकेंसी निकला है जो कि 38,926 वैकेंसी है। काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छा वैकेंसी निकला है, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम बताएंगे जो कि 2/5/2022 से लेकर के 5/6/2022 तक उसका स्टार्टिंग एंडिंग डेट है। और दोस्तों अगर पे स्केल पे हम बात करेंगे तो बीपीएम जो होता है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर उसको 12,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, और एबीपीएम को जो डाक सेवक होता है उनको 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। दोस्तों ये 6 साल तक होता है, 6 साल के बाद ये रेगुलर हो जाएगा। और 6 साल तक आपका हर साल 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा। 6 साल के बाद आपका रेगुलर हो जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिलता है वो पैसा मिलेगा। दोस्तों हर स्टेट में ये नहीं है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ये सेंट्रल के थ्रू से निकला है। और दोस्तों ये जो वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट जाके सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो। मैंने इसमें ही ये लिंक दे रखा है, ये इसमें आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो वीडियो को अगर देख रहे हो तो। दोस्तों मैं हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बाकी चीज़ आपने वीडियो को स्टॉप करके देखा सकते हो। इधर देखिए दोस्तों, अगर एज की हम बात करेंगे तो 18 से लेकर 40 साल के उसका एज है, और आपने अप्लाई कर सकते हो अगर इतना एज के अंदर आते हो। अगर एज रिलैक्सेशन की अगर बात करेंगे तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि 40 के बाद और आप 5 साल बढ़ा सकते हो। और OBC के लिए 3 साल है। और दोस्तों EWS के लिए कुछ नहीं दिया है। और दोस्तों अगर जिन्होंने PWD में बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा दिया है। देख लीजिए, PWD के लिए उसमें 10 साल है, और PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल है। उसमें कुछ ज़्यादा ही दिया है, और सारी चीज़ें उसमें दे रखा है, आप देख लीजिए। मैं कुछ हल्का हल्का चीज़ बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ जाए। और दोस्तों ये जो लिंक देगा उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे दोस्तों, उसमें 10th स्टैंडर्ड ही मांगा है, ज़्यादा नहीं मांगा, ओनली 10th स्टैंडर्ड। और 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। और दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। जिसका जितना ज़्यादा नंबर है उसी हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा। और उसी जो 10th में जिसका ज़्यादा नंबर है वो मार्क के हिसाब से ये एग्ज़ाम होगा। अगर फ़ी की बात करेंगे तो दोस्तों ये है, इतना कुछ नहीं है, आप लोग देख लीजिए। और उसमें नॉर्मली ये है, वेबसाइट दे दिया है, उसमें जाके आपने अप्लाई भी कर सकते हो। और दोस्तों उसमें एलिजिबल अगर हम देखेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए जो आपका 10th का मार्कशीट है, उसमें कैपिटल में उसमें आपका नाम, और जो अप्लाई करेंगे उसमें फादर्स मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये सारे पूरा करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि 10th का आपका सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है उसी हिसाब से होना चाहिए। और नॉर्मली उसमें दिया है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है दोस्तों। उसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसमें 50 KB के अंदर आपका फ़ोटो JPG फाइल में होना चाहिए, और 20 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और ये 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत नॉर्मली है, उसमें तो एग्ज़ाम है नहीं दोस्तों। और 10th में जिसका जो ज़्यादा नंबर है उसी हिसाब से ये सिलेक्शन होगा। और हम उसका नंबर भी देखिए दोस्तों, जो 10th में जिसका ज़्यादा नंबर है, यानी कि जिन्होंने A1 लेके आया है उसको 10 पॉइंट मिलेगा, जिन्होंने A2 लेके आया है 9 पॉइंट, B1 को 8 पॉइंट, B2 को 7 पॉइंट, C1 को 6 पॉइंट एंड C2 को 5 पॉइंट और D को 4 पॉइंट। दोस्तों जो 10th में जिसका ज़्यादा नंबर है उसी हिसाब से ये दिया गया है, और उसी हिसाब से आप लोगों की सिलेक्शन होगा। बाकी तो सारी चीज़ें उसमें छोटा छोटा दे रखा है, और आप लोग भी देख लीजिए। बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। उसमें अगर कुछ फॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे तो इसमें नॉर्मली है जो कि ये परसेंटेज के हिसाब से PWD के लोगों को कितना % के छूट है, क्या है, SC/ST को क्या है, उसी हिसाब से दिया है। और ये फॉर्मल अगर हम ये फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, सबसे बेटर है। और ये अच्छा चीज़ है, काफ़ी दिनों के बाद इतना बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाला है। 38,000 कुछ कम नहीं होता है दोस्तों, 38,926 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है। और आपने अप्लाई कीजिए, सारे स्टेट के लिए उसमें दे रखा है, यानी कि 20 स्टेट दे रखा था, उसमें अप्लाई कीजिए।
और अगर हमारे चैनल को आपने पहली बार देख रहे तो उसमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, जो कि सभी के पास ये पहुंच जाए। और हमने नया नया जो अपडेट आता है हम सबसे पहले ये करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी दोस्तों के पास पहुंचने के हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने गांव से बिलोंग करते हैं और किसी के पास कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं होता है कौन सा वैकेंसी कब निकलता है, इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है, तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी के पास पहुँचे और सभी ने एक सरकारी नौकरी पाए और वो पाने के लिए कोशिश करिए। क्योंकि सरकारी नौकरी सभी ने पाने की कोशिश कर रहा है।